एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। जीरोज दे रखे हैं, जीरोज के सम एंड प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। तो पहला फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। चलो इसका 1/4 और -1। तो 1/4 क्या है? सम ऑफ जीरोज। क्या है ये? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा या -b/a। ठीक है, तो ये दे रखा है 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या दिया है? क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज? अल्फा इंटू बीटा। क्या दिया हुआ है? -1। ठीक है, अब इससे जो है हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले kx²। ठीक है, फिर दूसरा होता है माइनस का k, और यहाँ पर आ जाता है आपका अल्फा प्लस बीटा और ये x। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड, फिर प्लस का, और यहाँ पर अल्फा, ये k आ गया, k और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस तरह से हम इक्वेशन की फॉर्म तैयार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पर k हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या रह गया? x² माइनस k हम कॉमन ले चुके हैं, k को हमने कॉमन ले लिया है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा? 1/4। यहाँ पर हमने रख दिया अल्फा प्लस बीटा की जगह में 1/4, और ये हो गया x। फिर यहाँ पर प्लस का साइन। ठीक है, प्लस का साइन आया और k हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1। तो यहाँ पे रख दिया -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब k क्या होगा? k 0 के नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 0 के नीचे जाके क्या हो जाएगा? ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पे बच गया x² माइनस 1/4x और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारी बनी। तो इसमें हमारा ये अपॉन में 1/4 आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू x² माइनस 4 इंटू 1/4x माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 इंटू 0। इस तरह से हम सारी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 4x²। 4 से 4 कट गया तो ये बच गया -x, और -4 जो है 1 से मल्टीप्लाई होके -4 इक्वल टू 4 0 से मल्टीप्लाई होके 0। ये हमारी बन गई फर्स्ट क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका हम सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया है √2 और 1/3। ठीक, सम ऑफ जीरोज क्या है? सम ऑफ जीरोज लिख लेंगे पहले। सम ऑफ जीरोज क्या है आपका? अल्फा प्लस बीटा। क्या है अल्फा प्लस बीटा? √2। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? ये अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है हमें 1/3। अब हमने क्या करना है? इसी इक्वेशन की तरह एक इक्वेशन बनानी है kx²। k हमारा कांस्टेंट है, हम कॉमन ले लेंगे ना। ठीक है, माइनस पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, माइनस k अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, x, और यहाँ पर माइनस, फिर तीसरा प्लस। ठीक है, पहला फर्स्ट प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरह से हमने रखना है k और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है? k कॉमन ले लेंगे इसमें, तो k तो हमारा कॉमन आ गया। यहाँ बच गया x² माइनस k कॉमन चला गया, अल्फा प्लस बीटा क्या है? √2x। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस k हमारा कॉमन चला गया था, अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3। ठीक है, इक्वल टू 0। k जो है 0 के नीचे मल्टीप्लाई में है, 0 के नीचे आके ख़त्म हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3 हमारा फिर नीचे है, तो 3 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 0। उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो हमारा नीचे होता है डिनोमिनेटर में। तो ये 3 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर, माइनस 3 से अंडर रूट 2 होगा तो माइनस का 3 अंडर रूट 2x, और 3 से 3 कट गया तो ये बच गया आपके पास +1 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बनाते हैं हम। तो थर्ड इक्वेशन में सबसे पहले क्या बनाएंगे, थर्ड इक्वेशन दी है हमें 0 0 और 5, 0 और 5। तो पहला वाला क्या दिया है इसमें, थर्ड में 0 जो है हमारा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज है 0। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, 0। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, लिख लेंगे इसे अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 5। ठीक है। अब इक्वेशन में बनाएंगे हम सेम उसी तरह से, क्या, के एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का होगा के अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है। के हमने कॉमन ले लिया, के कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के तो कॉमन चला गया, अल्फा प्लस बीटा पुट कर देंगे 0 और इंटू एक्स प्लस के हमारा चला गया था अल्फा इंटू बीटा, क्या रह गया हमारे पास अंडर रूट 5। ठीक है, इक्वल टू 0। अब के हमारा 0 के नीचे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या रह गई, एक्स स्क्वायर 0 से अगर x मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0 हो गया, तो यहाँ पर तो ये -0 हो गया। ठीक है, प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0, 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 हम लिखेंगे नहीं, अब रह जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बनी। इसी तरह से हम फोर्थ इक्वेशन करेंगे। फोर्थ इक्वेशन हमारा नंबर दिया है हमें 1 और 1, 1 और 1। तो फर्स्ट वाला क्या है, सम ऑफ जीरोज, फर्स्ट है सम ऑफ जीरोज। ठीक है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, ये हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये भी 1 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सेम प्रोसेस, के एक्स स्क्वायर सेकंड माइनस का के अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक, तो के हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, यहाँ पर एक्स था ये। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, 1 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का साइन, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर के जो है मल्टीप्लाई में है, 0 के नीचे जाके ख़त्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो के तो हमारा समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 1 से अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, और यहाँ पर रह जाएगा +1 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट करेंगे इसका। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं क्या है, माइनस का 1/4 और 1/4 प्लस का। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या, माइनस का 1/4। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा इंटू बीटा, ये 1/4। इक्वेशन बनाएंगे के एक्स स्क्वायर माइनस के और अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, फिर यहाँ पे प्लस क्या के और अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब के तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है माइनस का 1/4 और ये एक्स, ठीक है ना, एक्स अपनी जगह पे रहेगा, प्लस के हम कॉमन ले चुके हैं अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4, ठीक है, ये क्या हो गया इक्वल टू 0। अब के 0 के नीचे जाके ख़त्म हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या रहेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का 1/4 एक्स और प्लस 1/4 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें ये 4 ख़त्म करने हैं, तो क्या करेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके क्या बना 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, क्या रह गया यहाँ पे सिर्फ प्लस 1x, सॉरी यहाँ पे 1x था 1/4x था, तो यहाँ पर प्लस x, ठीक है, और 4 से 4 कट गया तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई 5th इक्वेशन, ठीक है। अब हमें बनानी है लास्ट और 6th नंबर है इसका 6 में हमें दिए हैं पॉइंट 4 और 1, ठीक है, तो 4 और 1 इसमें सम ऑफ जीरोज़ क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4, ठीक है, और पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इक्वेशन बना लेंगे के एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस के क्या के दूसरा हो जाएगा के एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे बन जाएगा के एक्स, एक इक्वेशन बना लेंगे के एक्स, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का के इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन इस तरह से बनी। अब क्या करेंगे हम इसे, यहाँ पर के को हमने कॉमन ले लिया, के कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह में वैल्यू रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दिया, एक्स प्लस के तो हम ले चुके हैं, बाहर ले चुके हैं ना के, तो क्या रह गया अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब के इसके नीचे जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। के मल्टीप्लाई में है तो 0 के नीचे जाएगा और ये 0 बन जाएगा। इस तरह हमारी 6 इक्वेशन भी बनी और इसे आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है।